हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका 1/12/2021 की डेट में पूछा गया था और पहले शिफ्ट में। और ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले एक वीडियो और बना दिया गया है आप सभी के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख लीजिएगा। अब तो चलिए देख लेते हैं कि आपका इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये आपके बहुत आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, शाम बेटे को पत्र लिखा। तो इसमें आपके जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इस शब्द के जगह पर क्या कोई चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? तो अगर किया जा सकता है तो इसमें कौन सा शब्द किया जाएगा, तो इसी के बारे में आपको बताना था। तो देखिए, पहला जो अब ऑप्शन था आपका सामने। तो शाम यहाँ पे समय के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ सामने तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद शाम को बेटे को पत्र लिखा, तो ये वाक्य मतलब गलत लग रहा है सुनने में। इसके अलावा शाम से, ये थोड़ा-सा बिल्कुल सही है और एसएससी ने इसे ही सही माना था। बाकी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, शाम बेटे को पत्र लिखा, ये भी वाक्य बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो इसीलिए ऑप्शन जहाँ तक एसएससी का मानना है, बिल्कुल सही मानना है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऊपरी दिखावे, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपरी दिखाव के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका औपचारिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका औपचारिक बिल्कुल सही सब, मतलब इसके लिए एक शब्द होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो इसका सीधा सीधा अर्थ है झूठी धमकी देना, और आपको ये पता भी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है कि दुकान से 2 किलो मिठाई, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लो। तो मांग लो, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें उपयुक्त शब्द भरना है। और दूसरा है भर लो, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि अपनी दुकान तो है नहीं कि मिठाई को भर लें। अब इसके बाद तीसरा है दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ये बिल्कुल सही होने वाला है और देखने में भी बिल्कुल सही लग रहा, हाँ खरीद लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, इसमें आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। जैसे यहाँ पे यहाँ से एक भाग है, यहाँ से एक भाग है, और ये एक भाग है, और यहाँ पे बताया गया है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, बेसिकली आपका प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। तो देखिए, इसमें हमें जो टूट नज़र आ रही है, ये पहले में आ रही है, क्योंकि ये हमें भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ये हम सभी, या तो इसमें हम सभी हो, हम सभी, और या फिर हमको भोग विलास के लिए धन ना नष्ट करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन एक बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन एक में ही गलतियां नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल यही एसएससी ने सही भी माना था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का, जैसे कि आपको पता होगा कि सम्मुख का जो विलोम होता है वो विमुख होता है, और यही बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सही शब्द, मतलब सही वर्तनी जिस शब्द की है उसे चुनना है। तो देखिए, तात्कालिक, यही सही शब्द है, और इसका जो ये वर्तनी होता है बिल्कुल इस तरह होता है। ता पे बड़ा की मात्रा होता है, इसके बाद हता, इसके बाद का पे आ की मात्रा, इसके बाद ली का है, इसमें ला पे छुट्टी की मात्रा होती है, और यही आपका बिल्कुल सही होता है। और इसमें ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। ये देखिए, दूसरा तत्कालिक है, इसके बाद तत्कालिक है, फिर तीसरा तत्कालिक, ये भी नहीं सही है, और यही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं, और पहला ही ऑप्शन एसएससी के द्वारा सही माना गया था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, और वाक्य है, जो दिए जाने योग्य ना हो। तो दिए जाने योग्य ना हो तो दे, यानी ये दिए जाने योग्य होता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अज्ञेय, मतलब जो ज्ञात ना हो, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। ज्ञेय, जो गाने योग्य ना हो, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और जो ऑप्शन ये आपका एक बचता है वो है अदेय, यानी देने योग्य जो नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और इसका देख भी लेते हैं। तो एसएससी ने जो बिल्कुल इसका सही दिया था वो दूसरा ऑप्शन ही इसे सही माना था, यानी आदेय। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विषयों में, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, होने से सर्वनाश होता है। विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है, आसक्ति होने से, स्नेह होने से या अनुराग होने से। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था आसक्ति, यानी दूसरा ऑप्शन, यानी विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया था एसएससी की तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जिसका विवाह ना हुआ है हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो ये होता है आपका अपरिणीत, ये बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही माना गया है एसएससी की तरफ से। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो किस भाग में त्रुटि है? तो देखिए इस बात, पहला है इस बात, और दूसरा है प्रायः सभी लोग, तीसरा है को नहीं, और चौथा है समझते हैं। तो पहला ही वाक्य में हमें गड़बड़ी लग रही है कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो ये वाक्य आपका बिल्कुल यहाँ पे पहला भाग ही गलत होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से इसे ही सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका एक डैश दे दिया गया है, नीचे अंडरलाइन दिया है, और यहाँ पे पूछा गया कि इसकी जगह पे क्या बदलाव किया जा सकता है या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो जो वाक्य है आपका, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या चेंज हो सकता है? तो सेक्रेटरी लगता है, ये बिल्कुल गलत होगा। सेक्रेटरी है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और सेक्रेटरी लगा है, ये भी कुछ ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है और बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत ही होगा। तो यानी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो बिल्कुल यही आपका सही है, दूसरा ऑप्शन सेक्रेटरी है। अब अगला जो क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना। तो इसका आप अर्थ तो जानते होंगे। तो इसका अर्थ जो है आपका प्रतिकूल कार्य, यानी विपरीत कार्य करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी को सही माना गया है, उल्टी गंगा बहना यानी प्रतिकूल कार्य करना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वायस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वायस शब्द का समानार्थी जो शब्द नहीं है वो है हरित। ये एक अलग शब्द है, बाकी और सभी एक जैसे समानार्थी शब्द हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिड़की के बाहर बारिश का, और यहाँ पे आपका रिक्त स्थान भरना है और संगीत बज रहा था। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी आपकी बारिश से संबंधित होती हैं ये आवाज़ें, इसे रिमझिम बोला जाता है, और यही आपका बिल्कुल सही होने वाला है। झिमझिम भी होता है लेकिन ये सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि यह किस भाग में त्रुटि है। तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, और हिंदी वैसे बहुत सरल विषय मानी जाती है। अगर आप अच्छे से एक बार इसके ग्रामर को देख ले तो बहुत अच्छे से आप इसमें पेपर को देख सकते हैं और अच्छा खासा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो यह खास करके हिंदी में आप कोई गलती मत कीजिएगा। और चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। देखिए आवश्यकता यहाँ पे एक सीधा सीधा गलती नज़र आ रही है, और इसमें आवश्यकता होनी चाहिए, यानी आ पे बड़ा की मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद वा, आधा सा या का, ता पे आ की मात्रा। तो आवश्यकता यही बिल्कुल आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाकी और सभी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बिल्कुल गलत माना गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है सही वर्तनी आपका चुनना है, और सही वर्तनी वाला जो वाक्य है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसी के बारे में बताना है। तो प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पहला ऑप्शन है। और प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तो की देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे की अगर होगा भी तो की होगा,
अब देखिए प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तो यही बिल्कुल आपका ऑप्शन मिल ही जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए प्राचार्य गलत लिखा गया है, प्रचार्य लिखा है, तो ये भी आपका गलत होने वाला है। तो इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो देख भी लेते हैं हम, तो देखिए बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो जो शब्द है साकाम, तो साकाम का विलोम जो होगा बिल्कुल निष्काम होगा, और सार्थक ये अलग अर्थ ले जाता है, विषम यानी डिफरेंट ये भी अलग है, कुकाम यानी गलत कार्य ये भी अलग है। तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यही सस्ती द्वारा सही माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सुधा किसका पर्यायवाची है। सुधा, अब ये आपको पता ही होगा कि सुधा अमृत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्त्री, पृथ्वी, चंद्रमा ये सभी अलग अलग हैं। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना आपको एक एक चीज़ों के बारे में बता देता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो आपके एक ही पैराग्राफ, इसमें आपके एक पैराग्राफ दिए जाएंगे, और इसी में आपके सभी प्रश्न मतलब लगभग 5 प्रश्न होंगे, और इसी से मतलब आपको एक एक प्रश्न को भरना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न जो है यहाँ पे इसमें पहले वाले ऑप्शन में भरना है कि क्या आपका यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की, अब यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, को अपना लेती है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भरनी है। तो रचना को अपना लेती है, शैली को अपना लेती है, कला को अपना लेती है, और भाषा को अपना लेती है। देखिए अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, तो जाहिर सी बात है भाषा ही होगी। तो दूसरे की भाषा को जो अपना लेगा तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कत होगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है इधर, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे भरना है। क्वेश्चन वही है सेम, यहाँ पे दूसरे नंबर पर भरना है, और ये आपका यहाँ से शुरू होगा कि उसी में तुतलाने को अपना परम क्या मानने लगती हैं। तो गौरव, अभिमान, स्वार्थ, घमंड। तो ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है जो वो गौरव। वैसे सभी चीज़ें एक ही जैसे हैं, तो गौरव ही सही लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हाँ बिल्कुल आपका पहला वाक्य ही सही होने वाला है, यानी पहला ऑप्शन ही सही होने वाला है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें तीसरे नंबर पर भरना है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, यह की पराकाष्ठा है क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती वह अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती। तो यह किसकी पराकाष्ठा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, आज़ादी की पराकाष्ठा है, स्वाधीनता की, गुलामी की, प्रगति की। तो आज़ादी वगैरह तो ये तो अगर ऐसा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वाक्य से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी गुलामी की एक पराकाष्ठा होगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल सही है, गुलाम की पराकाष्ठा। अब अगला क्वेश्चन, इसमें आपका चौथा नंबर भरना है, और चौथे नंबर के हम वाक्य को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य अब नहीं करती। तो यहाँ पे संपादित नहीं करती, मूर्ति नहीं करती, स्पष्ट नहीं करती, अभिव्यक्ति नहीं करती। तो संपादित नहीं करती ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ आपको 5वें नंबर पे भरना है, और यहाँ पे देखिए, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने को खो बैठती है, और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है वो है व्यक्तित्व का। वह अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है, अपने सुख को खो बैठती है। ये ऑप्शन थोड़ा सा सटीक नहीं बैठ रहा है। इसके बाद सौंदर्य, ये बिल्कुल वाक्य से अलग हट के ही वाक्य हो जा रहा है, ये
मतलब शब्द हो जा रहा है। इसके अलावा विकास, इसमें विकास की कोई बात ही नहीं हो रही। आपके व्यक्तित्व और आपके साहित्य की बात हो रही है। तो देखिए आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ये है आपका दूसरा ऑप्शन और यही बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसी तरह की आपकी सीरीज़ इसमें आपको डेली एक-एक वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी, तो आप ज़रूर सभी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। तो